हेलो वेलकम बैक। तो आज का देखूंगा मैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन में। हमने लास्ट क्लास में आप लोगों के सामने देखा था। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा क्या कि कन्वर्जन किस तरीके से होता है ना, कि स्टार को डेल्टा में कैसे करते हैं, डेल्टा को स्टार में कैसे करते हैं ना। आज हम सिस्टम देख रहे हैं डेल्टा टू स्टार, है ना। आज मैं देखूंगा यहाँ पे डेल्टा, है ना। तो डेल्टा के कनेक्शंस की जब मैं बात करूंगा, यहाँ पे समझिएगा, डेल्टा के कनेक्शंस की अगर बात करूंगा तो करंट क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान से रखना है कि ऐसे कंडीशन में करंट क्या हो जाता है और वोल्टेज क्या होता है। आई होप लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बारे में आपने बहुत बढ़िया तरीके से देखा था। आज मैं देखूंगा कि ऐसे सिस्टम में ये हमारा अगर लाइन करंट है ना, ये हमारा फेज करंट है, ये हमारा, ध्यान समझिएगा, इसको भी कर देता हूं चूंकि इंड्यूस्ड होगा तो फेज करंट होगा। तो इस तरीके से यहां का करंट जो होगा फेज करंट होगा, है ना, फेज करंट होगा। और आपसे कहता है कि बताइए लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है और फेज वोल्टेज क्या होता है, इनकी चर्चा करनी है। लास्ट क्लास में हमने देखा स्टार के सिस्टम को, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को हमने डिस्कस करा था। अब मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं आपका अबाउट फेज करंट, है ना, लाइन करंट, फेज करंट एंड लाइन करंट एंड फेज वोल्टेज। और फेज वोल्टेज कौन सा होगा, अगर आप फेज वोल्टेज की चर्चा करोगे तो कौन सा होगा, देखिए जो हर वाइंडिंग पे वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो कहलाएगा हमारा फेज का वोल्टेज, है ना। जो हर वाइंडिंग पे वोल्टेज डेवलप होगा वो कहलाएगा हमारा फेज वोल्टेज। ये है फेज वोल्टेज, है ना, यहां से यहां पे फेज वोल्टेज, है ना। फेज वोल्टेज सब में समान तभी होगा जब टर्न समान होंगे, फेज सीक्वेंस सेम होगा, तो उस कंडीशन में ये सिमेट्रिकल सर्किट होता है, तो हम कहते हैं फेज सीक्वेंस है, बैलेंस सर्किट में, है ना। अब यहाँ पे और फेज लाइन वोल्टेज क्या होगा, आपको पता है लास्ट टाइम हमने बोला था दो लाइन के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं, दो लाइन के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं ना। और यहां इसके ले लो और इसके ले लो, यहां ये दोनों के बीच के वोल्टेज को भी क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज बोलेंगे। तो इस तरीके से रिलेशन क्या होगा, अब रिलेशन समझिएगा और इसके एप्लीकेशंस कहां होते हैं ये हम देखेंगे बहुत बेहतर तरीके से, कि थ्री फेज के चाहे ट्रांसफार्मर हो या थ्री फेज के आपके मोटर हो, वहां पे इनका बड़ा एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। अब यहां पे मैं एक बार और बात कर लूं कि यहां पे समझिएगा, अब रिलेशन सबसे पहले होता है, मैं करंट की बात करूं, लाइन करंट और फेज करंट दो अलग अलग करंट है। लाइन करंट मतलब जो आपके दो लाइन के बीच चल रहा है ना, और फेज करंट जो किसी एक पर्टिकुलर वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उससे जो करंट डिलीवर होगा। अब यहां पे आपसे बोलता है कि बताइए दोनों में कौन ज्यादा, आप समझिएगा, मैं कहता हूं अगर लाइन मान लीजिए जनरेटेड ईएमएफ यहां से जनरेट होकर आगे जा रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, ध्यान समझिएगा, यहां से आईपीएस जाएगा, है ना, फेज करंट यहां से जाएगा और यहां से भी फेज करंट जाएगा, तो दोनों का एडिशन हो रहा है यहां पर। ऑब्वियसली आपसे कोई पूछेगा लाइन करंट बड़ा या फेज करंट बड़ा, तो ऐसे कंडीशन हम कहेंगे कि एक तो ये भी करंट जा रहा है, एक ये भी, ये दोनों मिलके इसको जा रहा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये इंडिविजुअली ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, सिंपल वे में है। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई कहेगी लाइन करंट और फेज करंट में बड़ा कौन, तो आप कहोगे लाइन करंट बड़ा है फेज करंट से। इसका फुल फॉर्म हमने पहले वाले क्लास में आपको ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात बची कि ठीक है ये इतना बड़ा होगा। अब रिलेशन हम देखेंगे फेज वोल्टेज का, ये रहा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का, ये हमारा लाइन वोल्टेज है, अगर इसको लाइन 1 बोल दूं, है ना, ये 2 और ये 3, ध्यान समझिएगा, ये बिटवीन दो वायर जो मेन वायर के बीच है इसका वोल्टेज, इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। और इसी को पैरेलल में लाइएगा, जब ये पैरेलल सर्किट है तो आपको दिखेगा क्या, ये दो जिसको लाइन बोल देते हैं, पर फेज में भी वोल्टेज उतना ही है। देखिए यहां से यहां का फेज को जोड़ दूं और यहां इसको जोड़ूं तो एक वाइंडिंग कंप्लीट वोल्टेज सीधे दे रहा है कि नहीं इसमें। सो हम कह सकते हैं पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, जो फेज वोल्टेज होगा वही किसके बराबर है जी, लाइन वोल्टेज को। सो इन केस ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन ध्यान से समझना है, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, जो फेज वोल्टेज होता है वही लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, जो फेज वोल्टेज होता है वही लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। तो इस चीजों का भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, कैलकुलेशन थ्री फेज पावर के होते हैं, उसके बाद थ्री फेज कन्वर्जन पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंट देखने को मिलेगा इस पे।
ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एक चीज तो यहां कंफर्म हो गया कि अब जो मैं कहूंगा कि ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज वही होता है जो लाइन वोल्टेज होता है। देखिए दो बार कोई भी उठाइए इस फेज के बराबर होगा, यहां का लाइन वोल्टेज उठाइए और यहां से आइए तो भी ये दिखेगा क्या, इसी फेज का, किसी भी दो टर्मिनल एक वाइंडिंग के बीच का वोल्टेज वही है जो दो लाइन के बीच का वोल्टेज है। सो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, लेकिन अब ये बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है, बड़ा तो अपने तय कर लिया, बड़ा आपने तय कर लिया क्या कि जो ये लाइन करंट है वो बड़ा है किससे, फेज करंट से, जो लाइन करंट है वो बड़ा है किससे, फेज करंट से। तो इसका मतलब एक चीज तो तय हो गया ये बड़ा है। अब कोई कहेगा कितना बड़ा है, सो रिलेशन आपको ये फाइंड आउट करना है कि लाइन करंट कितना गुना ज्यादा बड़ा होगा फेज करंट से, लाइन करंट कितना गुना ज्यादा बड़ा होगा फेज करंट से। तो यहां से तो देखने को लगता है कि यहां आईपीएच और ये आईपीएच गया तब आईएल हो गया, मतलब 2 आईपीएच बराबर आईएल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये वेक्टर सम होता है। जब आप फेजर इसका ड्रॉ करोगे तो वेक्टर सम में ये 2 आईपीएच के बराबर आईएल नहीं होता, इसमें वेक्टर सम में होता है आईएल जो होता है वो बराबर होता है √3 टाइम्स ऑफ आईपीएच, √3 टाइम्स ऑफ आईपीएच, और √3 मतलब 1.73, 1 यानी एग्जैक्ट दो गुना नहीं होता क्योंकि यहां वेक्टर सम देखा जाता है। जिस तरीके से आपने आरएलसी सर्किट, आरसी सर्किट में देखा कि अगर एक आर वाइंडिंग और एक एल वाइंडिंग में करंट 2 एम्पियर और 3 एम्पियर जाए तो टोटल करंट कितना आ रहा होगा, कभी 5 एम्पियर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से करंट निकलता है। तो वहां पे जिस तरीके से नॉर्मल अलजेब्रिक सम नहीं होता, वेक्टर सम होता है, सिमिलरली यहां पे भी डेल्टा कनेक्शन में 2 आईपीएच बराबर आईएल नहीं बोल सकते क्योंकि इसका फेजर सम होता है जिसका फेजर हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, तो यहां पे जो डाटा निकल के आता है फाइनली कितना आता है, आईएल इक्वल टू 3 आईपीएच। यानी कि अगर इसी को बोला जाए, इसी को अगर बोला जाए यहां पे क्या देखने को मिलेगा, इसी को अगर बोला जाए कि आईपीएच जो होगा वो आपका लाइन करंट का √3वां भाग होगा, जो आपका लाइन करंट होगा उसका √3वां भाग होगा। अगर हम चले इस पॉइंट पे तो यहां भी इसी को छोटे से जगह में जो भी स्पेस बचा है मैं यहीं पे लिख देता हूं, आईपीएच जो होगा, आई होप आप लोग को विजिबल होगा बिल्कुल। चलिए आईपीएच जो होगा वो क्या होगा, फेज करंट, लाइन करंट चूंकि तो बड़ा है, लाइन करंट ज्यादा है ये कम है, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये कहता है कि हमारे में √3 टाइम से डिवाइड करोगे तब हम उतने के बराबर हैं, √3 से आप डिवाइड कर दोगे तब हम उतने के बराबर है। तो क्या दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट निकला है उसकी चर्चा होनी चाहिए। देखिए एक निकला ये कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, ये पहला किसके केस में, डेल्टा के केस में। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टर्म क्या निकला, आप कहोगे कि जो आपका लाइन फेज करंट है वो लाइन करंट चूंकि बड़ा है, ऑब्वियसली डिवाइड किस में देना है, कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, डिवाइड किस में देना है। तो हम जानते हैं फेज करंट 2 मिल के तब वो लाइन में जाता है, फेज करंट 2 मिल के तब लाइन में जाता है, इसका मतलब लाइन बराबर है, लाइन बड़ा है और फेज छोटा है, तो बराबर करना है। तो अगर इतना बड़ा को इतने से बराबर करना है तो कब बराबर हो सकता है, इसको आधा काट दो या फिर इसको 2 गुना कर दो, यही तो बराबर करने का तरीका होगा। ऑब्वियसली अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो हम कह सकते हैं आईएल अपॉन √3, आईएल अपॉन √3। क्लियर है, आईएल अपॉन √3। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म यहां से आपको देखने को मिलेगा, दो इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में अगर बात करूं, यहां से नेक्स्ट में बात करूं आपसे तो और क्या ऐसा हो सकता है, और क्या हो सकता है यहां से समझिएगा। यहां पे मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा कि 3 फेज के पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 फेज के पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी इस फेज में अगर पावर आ जाए तो कितना पावर कैलकुलेशन होगा, आईएल के टर्म में भी और आईपीएच के टर्म में भी, इन दोनों टर्म में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। और ध्यान रखिएगा एक एनिमेशन के थ्रू में भी आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर के अंदर या मोटर के अंदर वाइंडिंग किस तरीके से होते हैं, तब चीजें आप लोग को और ज्यादा आसान लगने लगेगा, क्योंकि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को आप देखते हो तो वो चीजें ज्यादा आपके माइंड में क्लियर होता है। तो सबसे पहले एक लाइन में मैं पहले पावर को देख लेता हूं फिर किसी चीज को देखूंगा। चलिए अबाउट पावर है ना, अबाउट 3 फेज पावर के बारे में अगर बात करूं मैं, 3 फेज पावर, अगर ये डेल्टा कनेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा कनेक्शन की ही मैं बात कर लूं, डेल्टा कनेक्शन की ही बात कर लूं, यानी हमारे पास जो कनेक्शन है वो इस तरीके से है। चलिए ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है, यहां पे बात होगी कॉइल 1, कॉइल 2 एंड कॉइल 3
एक वायर यहाँ का आया, यहाँ पे आया। आपको पता होना चाहिए वी लाइन वोल्टेज ये रहा, फेज वोल्टेज ये रहा, लाइन करंट ये रहा, फेज करंट ये रहा। क्लियर? चलिए, अगर रिलेशन पूछता है थ्री फेज पावर, अबाउट थ्री फेज पावर, चाहे स्टार हो या डेल्टा दोनों में सेम चलेंगे, चाहे स्टार हो या डेल्टा दोनों में सेम चलेगा। अगर आपसे बोलता है थ्री फेज पावर, देखिए सिंगल फेज के लिए क्या होता है, सिंगल फेज पावर की अगर कोई चर्चा करता हो, सिंगल फेज अबाउट सिंगल फेज पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस फाई। थिंक सिंगल फेज पावर की बात करता हो तो वी आई कॉस फाई। ये कौन सा पावर होता है, एक्टिव पावर होता है। ये कौन सा पावर होता है, एक्टिव पावर होता है। इसका मतलब क्या है, चीजों को ध्यान से समझना है। इसका मतलब क्या है कि वी आई कॉस फाई, तो थ्री फेज पावर के लिए ध्यान देखिएगा, एक चीज और ध्यान समझना है, एकदम बारीकी से देखिएगा। थ्री फेज पावर की अगर चर्चा करता है तो ये क्या है, देखिए वीपीएच फेज का, आईपीएच फेज का एंड कॉस फाई, ये क्या है कॉस फाई, वेट, तो एंड कॉस फाई। ठीक है, विजिबल होना चाहिए, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं, दिखेगा आप लोगों को, है ना। मैं यहाँ पे हटा के कर देता हूँ थोड़ा सा इधर साइड ताकि दिखे चीजें। यहाँ पे क्या दिखेगा, स्पेस नहीं है, यहाँ पे वीपीएच आईपीएच इंटू कॉस फाई, है ना। ये है सिंगल फेज के रिगार्डिंग, है ना, सिंगल फेज का। और कौन सा पावर होता है ये वी आई कॉस फाई, एक्टिव पावर, इसी को बोला जाता है कौन सा पावर, एक्टिव पावर। सिमिलरली थ्री फेज का जो है ये कौन सा पावर है, एक्टिव पावर की अगर बात होती है, एक्टिव पावर की अगर बात होती है तो क्या होगा, तीन को ध्यान से तीन मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअल फेज के साथ। एक फेज में इतना, एक फेज में इतना, थ्री सिंगल फेज की अगर बात करो तो तीन से मल्टीप्लाई कर देना। सो पावर इज थ्री वीपीएच आईपीएच इंटू कॉस फाई, वीपीएच इंटू आईपीएच इंटू कॉस फाई। चीजें क्लियर होनी चाहिए। थ्री फेज पावर की बात कर रहा हूं, क्यों, जबकि सिंगल फेज पावर को आप जानते हैं वी आई कॉस फाई। क्लियर, यहां पे थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कहता है कि नहीं आपने फेज के टर्म में तो बताया, लाइन के टर्म में बताइए। जब लाइन के टर्म में पूछ देता है तो फिर बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। अब लाइन के टर्म में कुछ नहीं करना, आपने अभी तो सीखा था, आपने अभी सीखा था कि इसमें फेज और लाइन में रिलेशन कैसा होता है। इसी में अभी रिलेशन देखा कि ये लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन है, और ये बेचारा तो इक्वल है ही, चाहे फेज वोल्टेज हो या लाइन वोल्टेज हो, डेल्टा कनेक्शन में इक्वल है। तो आप चलो कहोगे सर ये चीज तो मैं जान ही रहा हूं, तो इसको आसानी से मैं लिखा जा सकता है। आइए यहां से देखिए, इसको आसानी से लिखा जा सकता है थ्री इंटू वीपीएच आईपीएच। अब बताइए वीपीएच वही होता है जो वीएल होता है, लाइन वोल्टेज इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। देखिए यहां का वोल्टेज वही होगा जो यहां का वोल्टेज होगा। सो वीपीएच इन टर्म्स ऑफ वीएल लिखना हो तो नहीं हो जाएगा वीएल। क्लियर। नेक्स्ट आईपीएच, अब मैं जान रहा हूं आईपीएच को अगर आईएल के टर्म में लिखूं, आईपीएच को अगर आईएल के टर्म में लिखूं तो आप कहोगे ये बड़ा होता है ये छोटा होता है। इक्वल करने के लिए क्या होता है, हम जानते हैं आईपीएच को लिखना हो वीएल के टर्म में तो वीएल बटा √3, प्लेस वैल्यू को यहां पे प्लेस करना है इस वैल्यू को। सो IL बटा √3 इंटू कॉस फाई, जैसे चल रहा था चलेगा। ये फाई क्या है, फेज एंगल। क्या है, फेज एंगल, है ना, कि कौन कितना लीड लैग कर रहा है, एक वोल्टेज एक करंट से कितना लीड लैग कर रहा है, फेज एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर मैं कहूं थ्री फेज पावर को अगर रिप्रेजेंट करना है, थ्री फेज पावर को रिप्रेजेंट करना है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब देखिएगा 3 को √3 से काट नहीं सकता क्या, ये √3 इससे कट जाता है तो यहां बचेगा क्या, ये देखिए √3 बच जाएगा। इसका मतलब इस वैल्यू को अगर करना है प्लेस तो √3 इंटू VL इंटू IL इंटू कॉस फाई इंटू कॉस फाई। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू अगेन, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से डेराइव हो गया, √3 VL IL cos फाई। अगर इसके टर्म में देना आंसर तो ये भी एक फॉर्मूला है। दूसरा, अगर आंसर इसके टर्मिनोलॉजी में देना है, इसके टर्मिनोलॉजी में देना है तो देखिएगा क्या होगा, फेज के टर्म में 3 VPH IPH इंटू कॉस फाई। अगर फेज वोल्टेज के टर्म में होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और लाइन वोल्टेज के टर्म में होगा
तो √3 से मल्टीप्लाई होगा। फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि कन्वर्जन किस तरीके से होता है। अब हम ये भी देखना चाहेंगे एक्चुअली कि कन्वर्जन इसके एप्लीकेशंस कहां होते हैं, ठीक है ना। तो चारों फॉर्मूले को आपको एक बार कलेक्ट कर दूं मैं, तो सबसे पहले फाइनल कंक्लूजन क्या क्या निकला है मैं आपको एक बार कलेक्ट कर दूं, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए डाटा। फाइनली आपको क्या देखने को मिल रहा है यहां पे देखिएगा, एक तो किसके केस में, डेल्टा कनेक्शंस के केस में, है ना। डेल्टा स्टार में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिएगा कह रहा है VL वही होगा जो VPH होगा, VL वही होगा जो VPH होगा, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है IL जो होगा उसको √3 टाइम्स अगर गुना करेंगे तब ये IPH के बराबर होगा, है ना। दूसरा ये भी फॉर्मूला था। तीसरा हमने एक और कैलकुलेट करके लाया, पावर, 3 फेज के पावर की बात करें, 3 फेज की पावर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, हमने देखा अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो फेज वोल्टेज को लीजिए, एक हर वाइंडिंग के फेज वोल्टेज का, हर वाइंडिंग के फेज के करंट का, और इनटू cos φ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये भी एक फॉर्मूला आपके लिए है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट अगर फोर्थ वन पॉइंट की बात करूं, 3 फेज पावर को अगर मैं 3 फेज पावर को इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेज दूं तो क्या दिखता है आपको, यहां देखिए √3 टाइम्स ऑफ VL इंटू IL, जिसको हमने अभी कैलकुलेट करा था, इनटू cos φ, ये चीजें रहा। इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है चीजें। लास्ट क्लास में हमने स्टार कनेक्शन का भी बताया था, तो इसको भी ले लेते हैं स्टार कनेक्शन के रिगार्डिंग। स्टार कनेक्शन हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में, चलिए अबाउट स्टार कनेक्शंस। पहला पॉइंट, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, आपने देखा कि जो स्टार, देखिए आप फिर से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। स्टार कनेक्शन में ये चला गया लाइन के लिए, समझिएगा। तो यहां जो फेज का करंट गया है, समझना यहां से, जो फेज का करंट गया है, जो फेज का करंट, इस वाइंडिंग का फेज का करंट जो गया है वही तो इस लाइन से भी जाएगा। तो इसका मतलब इस सीरीज में चीजें सेम। सो स्टार कनेक्शन में क्या आपने पाया है, स्टार कनेक्शन में जो फेज करंट होता है वही इक्वल टू होता है लाइन करंट के, चूंकि सीरीज में होते हैं, ये वाइंडिंग सीधे लाइन में जा रहा है, इसका मतलब सीरीज में होता है। सो फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट। दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या होगा इसमें, अब देखिए यहां का वोल्टेज की बात करूं तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज को हमने लाइन वोल्टेज बोला, लेकिन दो लाइन के बीच वोल्टेज अगर देखा था तो एक ही वाइंडिंग के क्रॉस नहीं है। यहाँ पे वाइंडिंग कौन से हो गए, एक ये और एक ये, तो दो वाइंडिंग, तो क्या बोलेंगे 2 VPH बराबर VL, नहीं, यहाँ वेक्टर सम होता है, जो इसका फेजर सम हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से ये वेक्टर सम होते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल पूरा डेरिवेशन होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये इक्वल 2 VPH के बराबर VL नहीं है। सो यहाँ पे क्या रिलेशन निकला था लास्ट टाइम कि अगर लाइन वोल्टेज निकालना है तो √3 टाइम्स ऑफ VPH के बराबर आपको करना पड़ेगा, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तीसरा, 3 फेज अगर पावर देखना है, 3 फेज का पावर, कौन सा पावर, 3 फेज का, P इंडिकेट किसको करता है, एक्टिव पावर को, और Q रिएक्टिव पावर को, एंड S अपरेंट पावर को। चलिए, तो मैं यहां पे 3 टाइम्स, अगर सिंगल फेज की बात करूं तो 3 टाइम्स ऑफ 3 फेज के लिए पावर की बात करूं, लेकिन पर फेज वोल्टेज की बात करूं तो VPH IPH इंटू cos φ। इसका मतलब इसी वाइंडिंग का फेज वोल्टेज, इसी का लाइन वोल्टेज, इसी का फेज वोल्टेज और इसी का फेज करंट से गुना करना है। तो नेक्स्ट, अगर आपको पावर 3 फेज का ही निकालना है बट आपको इन टर्म्स ऑफ लाइन करना है, तो यहां भी हो जाता है √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos φ। अब कहेगा कि सर वहां यहां में अंतर एक चीज था, तो यहां अंतर क्या था, यहां पे देखिए फेज करंट लाइन करंट के बराबर हो गया है, फेज करंट किसके बराबर हो गया है, आपके लाइन करंट के बराबर हो गया, तो यहां पे कोई चेंजेस नहीं। लेकिन फेज वोल्टेज क्या लाइन वोल्टेज के बराबर होता है, नहीं। तो फेज वोल्टेज जो होते हैं वो लाइन वोल्टेज का √3वां भाग होता है, और √3 में से वो डायरेक्ट होके 3 से गुना होके कटा है, तो समझिए यहाँ पे, यानी ये जो होता है VL बटा √3 और 3 से कट गया तो कितना बचा, √3 बच गया। फाइनली चीजें ये रहा। तो दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस आप देख सकते हो कि कितना है, क्या है, किस तरीके से है। ये हमने फाइनली आपको डेल्टा और स्टार कनेक्शन के बारे में पूरा चीजों को कवर किया है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस कहां पे होते हैं, इस टाइप के वाइंडिंग का यूज कहां पे होता है। सिंगल फेज के आपने ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा देखा होगा, 3 फेज के एप्लीकेशंस कहां पे होते हैं, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए आते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए, आपको अगर स्टार और डेल्टा देखना है तो कभी भी
हमेशा वाइंडिंग को ऐसे नजरिए से नहीं देखना पड़ेगा। कभी भी अगर स्टार डेल्टा देखना है तो हमेशा वाइंडिंग को ऐसा ही नहीं ढूंढना पड़ेगा, ऐसा वाला कि ऐसा ही दिखे। ये कनेक्शंस कैसे भी हो सकते हैं कि तीन वाइंडिंग फाइनली क्या है, तीन के एक छोर को कनेक्ट किया गया है। फाइनली आपने कंक्लूजन ये देखना है, तीनों वाइंडिंग के एक छोर को कनेक्ट करना है और तीन वाइंडिंग को बाहर से निकाल लेना है। वही किया है, तीन वाइंडिंग चाहे खड़े खड़े ही क्यों ना दिखे, कनेक्शंस फाइनली आपको देखना है। हुआ क्या है, नीचे वाले सब छोर को एक जगह कनेक्ट कर दिया गया, ऊपर से वाइंडिंग ले लिया। इसका मतलब ये कैसा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है, स्टार। इसका मतलब ये देखिए तीनों छोर कनेक्ट हुआ, फाइनली एक एक टर्मिनल निकाल लिया गया। सिमिलरली अगर चीजें ऐसे भी हो और उसके बॉटम कनेक्ट कर दी जाए तब भी ये कनेक्शन कैसा कहलाएगा, स्टार कनेक्शन कहलाएगा। जरूरी नहीं हमेशा ये चीजें ऐसे ही दिखे। चलिए और दूसरा चीज को समझते हैं। अगर कहीं डेल्टा कनेक्शन ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आप डेल्टा ऐसा ही देखो, कनेक्शंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसका मतलब अगर तीन वाइंडिंग खड़े हैं तो एक करिए वाइंडिंग यहां पे कैसा कनेक्शन, एक दूसरे वाइंडिंग यहां समझिएगा, पहले ए वाइंडिंग है उसका एंड छोर दूसरे के शुरुआत छोर से लगा है, इसका फिर एंड छोर दूसरे के शुरुआत छोर से लगा, फिर इसका एंड छोर दूसरे के शुरुआत छोर से लगा। सो फाइनली तीन वाइंडिंग अगर खड़े भी हो तो वाइंडिंग को अगर कनेक्ट इस तरीके से कर दी जाए तो देखिए, और तीन टर्मिनल को इस तरीके से निकाल लिया जाए, इसका पहला छोर इसके लास्ट से, इसका पहला छोर इसके लास्ट से और इसका पहला छोर इसके लास्ट से। फाइनली ये भी कनेक्शन कैसा दे रहा है, डेल्टा। अगर इसके तीन टर्मिनल को इस तरीके से खींच दोगे तो आपको फाइनली दिखेगा कि ये जुड़ा तो ऐसा ही है। सो ये ऐसे कनेक्शंस भी आपको डेल्टा ही कहलाएगा। इसको आपको देखना पड़ेगा, देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, जब भी आप देख सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूं थोड़ा सा अबाउट इसके विजुअलाइजेशन, ताकि चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। समझिएगा यहाँ पे चीजें हो क्या रहा है, इस चीज को देखना। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा होगा, उसमें आपने देखे होंगे टोटल वाइंडिंग के यूज कितने हैं, दो, एक प्राइमरी साइड दूसरा सेकेंडरी साइड। वाइंडिंग जो कनेक्शंस होते हैं टोटल वो क्या होता है, एक हमारा है प्राइमरी साइड है ना, और दूसरा है हमारा सेकेंडरी साइड। ये सेकेंडरी साइड। इसका मतलब एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को ऑपरेट होने के लिए कम से कम मिनिमम 2 वाइंडिंग चाहिए, और 3 फेज ट्रांसफार्मर में कितना चाहिए, 6। सिंगल फेज के लिए 2 तो 3 फेज के लिए कितना, 6। कैसे, तो वहां पे स्टार डेल्टा 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 स्टार स्टार डेल्टा कनेक्शंस यूज होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करूं, ये अभी क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अगर आपसे कोई कहता है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो वहां हो सकता है डेल्टा डेल्टा कनेक्शंस या स्टार स्टार कनेक्शन, समझिएगा, स्टार स्टार कनेक्शन, या फिर डेल्टा स्टार कनेक्शन, या फिर स्टार डेल्टा कनेक्शन। ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं वाइंडिंग के। अब कहोगे कि सर इसमें क्या हुआ, अब देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में आप क्या देखते हो कि 3 वायर इधर से आते हैं और 3 वायर यहां डिलीवर हो जाता है ना, 3 वायर आ रहे हैं और 3 डिलीवर हो जा रहे हैं। बहुत बार देखोगे 4 वायर भी डिलीवर होते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट निकलते हैं कब, स्टार के कनेक्शन में। उनकी चर्चा होगी एक बार बढ़िया से कि क्या होते हैं न्यूट्रल, क्या होते हैं ग्राउंडिंग, उसकी भी चर्चा हो जाएगी। चलिए यहां मैं पहले बता दूं तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए। इसका मतलब ये अगर जब कहीं 3 फेज ट्रांसफार्मर में कहीं पे आपको डेल्टा डेल्टा सपोज दैट दिया हुआ है तो मतलब 3 वाइंडिंग प्राइमरी साइड रहेगा और 3 वाइंडिंग सेकेंडरी साइड रहेगा। ये ट्रांसफार्मर के अंदर के वाइंडिंग होंगे, 3 तार आया यहां से और 3 तार निकल गया। सो अगर कहीं है ट्रांसफार्मर बनेगा तो सिर्फ एक डेल्टा से कभी नहीं बन सकता, डेल्टा डेल्टा होना चाहिए, स्टार स्टार होना चाहिए, स्टार डेल्टा होना चाहिए और डेल्टा स्टार होना चाहिए। मतलब कम से कम 2 वाइंडिंग होनी चाहिए, 3 फेज का, एक ये वाइंडिंग और 3 फेज का ये, एक दूसरे से इंड्यूस्ड होता है। यहाँ का क्या होता है, जब आप मशीन पढ़ोगे तो क्या होता है, फ्लक्स के इंडक्शन से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, कोई वायर डायरेक्टली कनेक्शंस में नहीं होते इनसाइड ट्रांसफार्मर के। चलिए तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन में या स्टार डेल्टा जो कनेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। आइए एक बार देखिएगा यहां पे। देखिएगा एक बार, 3 वाइंडिंग 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए 3 वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है। यहां से देखना आपको, 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए
3 सिंगल वाइंडिंग की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उस 3 सिंगल वाइंडिंग के जगह पे हम उसको स्टार डेल्टा बनाते हैं। 3 आने वाला वायर से कनेक्ट होगा 3 वाइंडिंग और 3 जाने वाले से। तो 3 ऐसे भी डिजाइन किए जा सकते हैं, पर कनेक्शंस कैसे किए जाएंगे इस चीज को देखना है एक बार। ये देखिए, अभी देखिएगा आप किस तरीके से होगा। देखिए एक ही पोल पे 2 वाइंडिंग रखते हैं। देखिए आप पहले चीजों को समझना है, क्योंकि 3 लिम्स यूज करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर कभी आप देखोगे ना, तो ये पहले कंस्ट्रक्शन आप बढ़िया से देखें, तब चीज आपको बहुत बढ़िया से समझ आएंगी। 3 वाइंडिंग दिखेगा और उस 3 में फिर 3 वाइंडिंग इंसर्ट किए जाते हैं, जिससे आपको चीजें बहुत बढ़िया से पता लग जाता है। देखिएगा एक बार, चीजों को समझिएगा अपने आप। एक बार एक जगह एडजस्ट होने दीजिए, फिर मैं इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिए, एक बार के लिए आप थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं आपके घरों में लगे होते हैं, सॉरी घर नहीं, आपके शहरों में या आपके कहीं भी मेन लाइन पे लगे होंगे, जहां से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है। तो यहां पे देखिएगा, मैं एक बार बारीकी से आपको मैं बता दूं, यहां से देखिएगा ट्रांसफार्मर के अंदर चूंकि 3 वायर तो आ रहे होंगे, सॉरी 3 वायर तो यहां से क्या कर रहा होगा, 3 वायर तो आ रहा होगा, है ना, 3 वायर आ रहा होगा जो बुशिंग से कनेक्ट होते हैं, और 3 ही वायर जा रहे होते हैं, है ना। और हो सकता है एक न्यूट्रल वायर भी हो, अगर स्टार कनेक्शन होगा तो न्यूट्रल वायर भी होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वाइंडिंग कितने दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ये वाइंडिंग दिख रहा है। लेकिन ये 3 तो किसी एक स्टार को ही रिप्रेजेंट करेगा। स्टार होगा तो उसमें सपोज दैट 3 वाइंडिंग हो गए, है ना, एक यहां एक यहां एक यहां। लेकिन फिर जाने वाला का भी 3 होना चाहिए, तो इसी में इनबिल्ट होता है। एक तो ये ऊपर से वाइंडिंग हो गई, एक इसके नीचे भी वाइंडिंग होगी, नीचे और एक ऊपर, फिर इसमें भी नीचे एक ऊपर, फिर इसमें भी नीचे एक ऊपर। तो सो वाइंडिंग टर्म्स कितने हो गए, वाइंडिंग 1 2 3 और इसके ऊपर वाला 1 2 3, सो टोटल 6 वाइंडिंग हो गए। कितने, 6। तो 3 आने वाले के साथ कनेक्ट होगा और 3 जाने वाले के साथ कनेक्ट होगा। क्या होगा, 3, आप कहोगे हर जगह सर ऐसा ही दिखे, ऐसा वाला ही स्टार डेल्टा दिखे और ऐसा ही वाला स्टार, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कनेक्शंस होते हैं। वाइंडिंग चाहे कैसा भी लपेट कर रख दिया जाए, कहीं भी मॉल्ट कर दिया जाए, लेकिन आपके कनेक्शंस देखने पड़ेंगे, स्टार किए हैं या डेल्टा, ठीक है ना। अब आपको ऐसा नहीं देख रहे, हमेशा स्टार डेल्टा देख लिए तो ऐसा ही दिखेगा, ऐसा नहीं है ना। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। चलिए तो आप आई होप अपने आप ये चीजें समझ में आने लगेंगी किस तरीके से होता है। बाकी जब हम मशीन पढ़ेंगे तो एक एक प्रिंसिपल वर्किंग सब कराएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको सिर्फ स्टार डेल्टा कनेक्शंस क्या होता है उसके बारे में जानकारी चाहिए थी, सो हम आपको यहां तक करवा रहे हैं। एक सेकेंड के लिए देखिएगा, चीजें क्लियर। देखिए कनेक्शंस किस तरीके से होना है, इसी 3 वाइंडिंग को स्टार बनाना है, बन जाएगा, डेल्टा बनाना है, बन जाएगा। क्योंकि कनेक्शंस अपने को चेंज करने होते हैं, बस कैसा बनाना है। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल व्यू पॉइंट छूट जाते हैं आराम से, जो आपको हेल्प करता है। समझिएगा, ये देखिए 3 वाइंडिंग बीच में है और 3 इसके आउटर साइड में है, तो 6 हो गए, 3 आने वाले के लिए वायर के लिए और 3 जाने वाले वायर के लिए। बाकी प्रिंसिपल वर्किंग तो हम मशीन के अंदर पढ़ाएंगे सारी चीजें। आई होप चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ये वाइंडिंग इंसर्ट होता है आपके ट्रांसफार्मर में, कभी देखते हो ऑयल चेंजिंग होती है, ये बुशिंग कहलाता है ट्रांसफार्मर का, है ना, बुशिंग कहलाता है। ये कोर सेक्शन है जिसपे वाइंडिंग अपने लपेटते हैं। चलिए थोड़ी सी और चीजें को देख लेता हूं, क्योंकि अभी ट्रांसफार्मर का वर्किंग कंस्ट्रक्शन तो नहीं पढ़ रहे हैं, बस वाइंडिंग क्या होता है इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। तो इस तरीके से वाइंडिंग होते हैं, इसको सील्ड कर दिया जाता है फाइनली, और 3 वाइंडिंग यहां पे चढ़ा, 3 ऊपर में और 3 ब्लू वाला कलर में। तो आपको दिखेगा 6 आने वाले 3 से जुड़ेंगे और जाने वाले 3 से जुड़ जाएंगे। चलिए बहुत सारी चीजें हैं, बाकी इसके फीचर्स आपको बताए जाएंगे। मोटर में भी ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो आई होप पिक्चर के थ्रू भी आप चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। एक्चुअली प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस किस तरीके से होते हैं स्टार और डेल्टा को, है ना। तो आगे क्लास को फिर हम कंटिन्यू करेंगे, आज के सेशन को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।